फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में मैं आपको टैली सिखाने वाला हूँ। टैली में मैं आपको बताऊँगा सेल्स एंट्री, सेल्स वाउचर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस। तो मेरा यहाँ पे टैली ओपन हो चुका है, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ वर्क इन एजुकेशनल मोड एंड मेरी कंपनीज भी लोड हो चुकी है यहाँ पे एवी कंप्यूटर एजुकेशन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ अकाउंटिंग वाउचर में आज मैं आपको जिस वाउचर के बारे में बताने वाला हूँ वो है सेल्स वाउचर के लिए आपको प्रेस करना है F8 प्रेस करते ही हमारा सेल्स वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। आप सेल्स वाउचर में यहाँ पे देख लीजिए, सेल्स आपको दिखाई देगा नंबर ऑफ 1। यहाँ पे वाउचर नंबरिंग दिखाता कि आप कौन सा नंबर के वाउचर को यूज़ कर रहे हो। रेफरेंस नंबर आएगा एंड देन पार्टीज नेम आएगा, नेम ऑफ आइटम आएगा यानी स्टॉक नेम आएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कि अकाउंटिंग यहाँ पे कुछ रहते हैं कि अभी जैसे सेल्स एज अ वाउचर, एज अ इनवाइस यूज़ कर सकते हो, एज अ वाउचर यूज़ कर सकते हो। आप सेल्स को एज अ अकाउंट यूज़ कर सकते हो। एज अ वाउचर आप यूज़ करोगे तो आपको क्या आएगा, पर्टिकुलर आएगा जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट आएगा। अकाउंटिंग इनवाइस यूज़ करोगे तो पर्टिकुलर आएगा, यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट आएगा। आइटम इनवाइस करोगे तो उसमें स्टॉक आइटम आपको आएगा जिसमें आपको नेम ऑफ आइटम आएगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आएगा। तो मेरे पास कुछ सम है जो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करते हैं एज अ बेसिकली, आप वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ टैली को। अभी फॉर एग्जांपल ये सेल्स की एंट्री से सोल्ड 750 नटराज पेंसिल एट द 1.50 पैसे 50 ईच। सोल्ड कर रहे हो, सोल्ड 750 नटराज पेंसिल, आप 750 नटराज की पेंसिल बेच रहे हो, सोल्ड कर रहे हो, जिसके एक पेंसिल का प्राइस है ₹1.50, वो ₹1.50 ₹1.50 है ईच का, एक का। 1000 स्टार पेंसिल भी आप सेल कर रहे हो जिसका प्राइस है ₹1.20 ईच। अब किसको कर रहे हो, पार्टीज का नेम क्या है, टू कौशल स्टेशनरी। आप किसको बेच रहे हो, ये कौशल स्टेशनरी को आपने सेल्स किया है। ओके, तो टोटल अमाउंट हो जाता है ₹2325। आपने बिल नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया है, SL है करके ये बिल नंबर है। फॉर क्रेडिट ऑफ 30 डेज का आपने जो सेल करने वाले हो कौशल को, ये पेंसिल, नटराज पेंसिल और स्टार पेंसिल, जो कि 30 डेज के क्रेडिट में, यानी कौशल स्टेशनरी आपको अभी पेमेंट उन्हें नहीं कर रहे, वो 30 डेज बाद पेमेंट करेंगे। तो इसकी ट्रांजेक्शन किस तरह से करोगे आप, टैली में चेक ऑन करते देखते। तो ये रहा टैली। अब हम ये सम को मैं आपको ओपन कर देता हूँ, जैसे आपको सामने दिखाई देगा। यहाँ पे मैं रेफरेंस नंबर क्या होता है, एक बिल नंबर होता है, तो मैं एक रेफरेंस नंबर दे देता हूँ। रेफरेंस नंबर डिपेंड करेगा, आप कोई भी एक स्टैंडर्ड नंबर या आप एज अ चूज़ कर सकते हो, जिससे मुझे अगर मान लो ये मैं सेल कर दे रहा हूँ, ये इनवाइस नंबर होगा कि अगर मेरा सेल किया हुआ मटेरियल्स पेंसिल रिटर्न भी हो जाता है तो मैं वो बिल नंबर देख के मुझे फाइंड आउट करने में ईजी रहेगा। या एडजस्टमेंट, अभी जैसे वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो मैं जब भी पेमेंट करेंगे इन कौशल स्टेशनरी का 10 दिन बाद या 20 डेज बाद जब वो पेमेंट करेगी तो उसका कौन से बिल का ये पेमेंट है, तो जैसे ही पेमेंट में जाएंगे तो एडजस्टमेंट में हमें ये बिल नंबर्स के थ्रू ही उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर में बिलिंग नंबर कर देता हूँ 35, कोई भी रेफरेंस नंबर आप दे सकते हो, आपको डिपेंड करेगा। तो आप जो भी रेफरेंस नंबर। अब पार्टीज का नेम क्या है, आप किसको सेल कर रहे हो, कौशल स्टेशनरी को। तो मैं यहाँ से कौशल स्टेशन, ये लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट में ये नाम था इसलिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये नाम नहीं रहेगा, आपकी पार्टीज न्यू है, आप बना रहे हो, तो आपको क्या करना है, Alt+C करना है। Alt+C करके आप शॉर्टकट लेज़र क्रिएशन कर सकते हो, या डायरेक्टली मैंने लेज़र क्रिएशन बताया आपको तो वहाँ से भी जाके आप लेज़र क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे लेज़र का नाम देना है कौशल स्टेशनरी, अंडर ग्रुप में आपको सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे मैंने कौशल स्टेशनरी दिया तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, क्या रहेगा, जब हम सोल्ड करते हैं, सेल करते हैं, तो वो पार्टीज का ग्रुप होता है सेंड्री डेटर रहेगा, सेंड्री डेप्टर्स रहेगा, तो उसे आपको सेलेक्ट करना है, सेंड्री डेप्टर के ग्रुप में रखना है। रिमेंबर रखिए, जब भी आप सोल्ड करोगे, जिस पार्टी को आप सेल करते हो वो सेंड्री डेप्टर होता है, और जिस पार्टी से आप परचेस करते हो उसका अंडर ग्रुप सेंड्री क्रेडिटर रहेगा। तो ऑलरेडी मेरा है तो मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। मैं यहाँ से कौशल स्टेशनरी है तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कौशल स्टेशनरी। एंड देन आपको डिस्पैच डिटेल आपको भरनी है, डॉक्यूमेंट्स नंबर, कौन से नंबर से आपने डिस्पैच किसके थ्रू किया, किस बैंक से या किस डिस्टेंस आपने कहाँ पे आपने किया, वो आपको देना है, पूरी ये डिटेल डालनी है। ऑर्डर
टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, कैश पेमेंट करेंगे या क्या है, अदर रेफरेंस टर्म्स ऑफ डिलीवरी 1 days 2 days। तो ये एक नॉर्मल फॉर्म डिटेल्स से जो आपको भरनी रहेगी। अब यहाँ पे मैंने कौशल एक्सटेंशन सेलेक्ट, अब पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, आपने क्या सोल्ड किया हुआ है, नटराज पेंसिल। तो आपने जो स्टॉक आइटम बना रखा है, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम, तो अगर आपने बना के रखा है पहले से आपके जो भी शॉप में आपको जितने आपके पास स्टॉक है वो क्रिएट कर रखा है तो ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए नटराज पेंसिल ऑलरेडी है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ नटराज पेंसिल। अगर नहीं है आपका स्टॉक आइटम तो Alt C करके क्रिएट कर सकते हो, बट पहले आपको स्टॉक आइटम को परचेस करना पड़ता है या क्रिएट करके आपको बना के रखनी है, देन उसकी सेल करनी है। अब चाहिए रहेगा स्टॉक आइटम की ये लिस्ट है, आप शॉर्टकट भी बना सकते हो, Alt C करके आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही Alt C करोगे स्टॉक आइटम क्रिएशन का स्क्रीन आ जाएगा, नेम ऑफ आइटम, अंडर ग्रुप उसका क्या है, पेंसिल है, जो भी आपको रखना है वो ग्रुप आप चाहिए रहेगा ग्रुप रख सकते हो, उसकी कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें जैसे ही नाम डालोगे 1 by 1 करके सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो Alt C करके यहाँ पे भी डायरेक्टली शॉर्टकट क्रिएशन कर सकते हो कोई भी। तो स्किप कर देता हूँ इस टॉपिक को, मैं यहाँ पे एंटर करते हैं। अब गोडाउन पूछ रहा है तो मैं मेन लोकेशन रखता हूँ क्योंकि मेरे क्वेश्चन में कोई भी गोडाउन यहाँ पे मेंशन नहीं है। क्वांटिटी दिया है 750, तो आपने कितने परचेस किए 750 रुपीज़। क्या रेट से आपने परचेस किया है 1.5, ओके। देन क्वांटिटी तो अमाउंट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, एंटर कर देते हैं। फिर एंड जैसे ही एंटर करेंगे अब आपसे पूछेगा पर्टिकुलर आपने क्या किया, सेल किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेल्स अकाउंट आएगा। अगर हमने, अब मेरे पास सेल्स का अकाउंट मैंने नहीं क्रिएट किया इसलिए मैं सेल्स टाइप कर रहा हूँ तो टाइप नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा Alt C लेजर क्रिएशन करूँगा, सेल्स लेजर मैंने नहीं बना रखा था इसलिए मैं सेल्स अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। सेल्स अकाउंट किसके अंडर जाएगा, सेल्स अकाउंट, एंड एंटर कर दें, एंड एंटर, तो यहाँ पे हमारा सेल्स का आ जाएगा, सेल्स अकाउंट बट। एंड देन अब एक आइटम मैंने ऐड कर दिया, उसका प्रॉपर हो गया। अब सेकेंड आइटम भी परचेज किया उन्होंने, स्टार पेंसिल, तो यहाँ पे टाइप करते हैं स्टार पेंसिल, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास स्टार पेंसिल का स्टॉक है, नहीं है तो Alt C करके क्रिएट कर सकते हो। मैं गोडाउन मेन लोकेशन रखता हूँ, कितनी क्वांटिटी आपने परचेस करी है 1000 स्टार, सॉरी कितना सेल किया आपने 1000, तो 1000 कितने के रेट से आपने सोल्ड किया है 1.2, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आपका आइटम जो टोटल अमाउंट होता है 2325, तो ये टोटल अमाउंट हो गया स्टेशनरी, कौशल स्टेशनरी का। तो हमने कौशल स्टेशनरी को कितने का सेलिंग किया हुआ है वो अमाउंट आ गया। अब एक चीज़ है कि मैं जैसे एंटर करूँगा ये बिल वाइज डिटेल, देखिए अगर ये बिल वाइज डिटेल आप में नहीं शो ऑन करता आप एंट्री करते टाइम तो 2 रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न है, फिर फर्स्ट रीज़न, जब आपने पार्टीज नेम बनाई, आपने इसका लेज़र जब क्रिएट किया, मैं इस लेज़र को जो क्रिएशन है उसे देखने के लिए, अल्टर करने के लिए शॉर्टकट है आपको कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करनी है उसे सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे देखिए मेंटेन बिल वाइज बिल डिटेल, इस फीचर्स को यस करना है आपको, इसे यस रखना है तभी हम क्रेडिट पीरियड वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये फीचर अगर आपने यस कर रखा है, हाँ अगर ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये फीचर्स ही यहाँ पे नहीं है, डिसेबल है, नहीं आ रहा है, तो आपको F11 प्रेस करना रहेगा। F11 प्रेस करोगे अकाउंटिंग फीचर्स में जाओगे, यहाँ पे तीनों फीचर्स यहाँ पे दिया रहता है। देखिए पहला है F1 अकाउंटिंग, दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा है एक्सेसरी। तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग फीचर्स में यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में आपको रहेगा मेंटेन बिल वाइज डिटेल, ये फीचर यहाँ पे ऑलरेडी यस है तो ये आपको यस करना है। कंट्रोल ए करके इस पेज को सेव कर सकते हो। तो ऑलरेडी यस था, मैंने जस्ट बता दिया कि अगर वहाँ पे भी नो है तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। जहाँ वहाँ पे एस रखा है आपने अकाउंटिंग फीचर्स में तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे एस है, ठीक है। यहाँ पे एस रखा है एंड देन नहीं आ रहा है अगर फिर भी, तो आपको F12 प्रेस करना है। F12 करोगे तो सेल्स इनवाइस स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यूज डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, इसे नो रखना है। अगर डिफ़ॉल्ट को आपने यस कर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसे यस करता हूँ और इसे देखिए कंट्रोल ए करके सेव किया, अब मुझसे वो डायलॉग बॉक्स नहीं पूछेगा, मैंने एंटर कर दिया। हमने मान लो जितने भी अपने ट्रांजेक्शन किए हैं एंटर। अब जैसे सेव के लिए जाओगे, देखो नरेशन एंड सेव के लिए वाउचर एंटर मारोगे तो ये सेव करने के लिए चला जाएगा। तो मुझे क्या डालना है, बिल वाइज डिटेल, तो आपको F12 प्रेस करना है। और इस फीचर्स को बहुत बार इस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी आपको, तो इसे नो रखना है एंड कंट्रोल ए कर देना है। अब हम देखते
तो हमें बिल वाइज डिटेल, मैं स्किप कर रहा हूँ, कंट्रोल ए, तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया। तो यहाँ पे नेम में आपको क्या करना है, बिल नंबर डालना है। ये नेम आपको पूछेगा, यही होता है बिल नंबर्स। जो रेफरेंस नंबर यहाँ पे ऑटो नहीं लिया क्योंकि मैंने ऑन ऑफ कर दिया, तो यहाँ पे हमें टाइप करना रहेगा वही बिल नंबर आप टाइप कर दीजिए, रेफरेंस नंबर। एंटर करते हैं। यहाँ पे ड्यू टू क्रेडिट पीरियड, मेरे सब में यहाँ पे देखिए क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, कितने डेज का है, 30 डेज का। तो हम यहाँ पे दे देते 30 डेज का हमारा क्रेडिट पीरियड हो जाएगा। तो एंटर करते हैं, एंटर। अब नरेशन लिखना है, बीइंग सोल्ड गुड्स टू फ्रॉम टू किसको, कौशल स्टेशनरी को आप नरेशन लिख सकते हैं। एंटर करेंगे, ये हमारे ट्रांजेक्शन सेल्स का ट्रांजेक्शन हो गया। अब चाहिए रहेगा पेज अप डाउन करके आप ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 2 ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, सॉरी नंबर 2 का ये ओपन है वाउचर जिसकी एंट्री करनी है। तो अभी तक हमने एक ही सेल्स की एंट्री की है, तो जैसे मैं पेज अप करूँगा तो वो सेल्स की नंबर 1 की एंट्री सब दिख जाएगी। एंड सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है, किस तरह से आपको करना है सेकेंड ट्रांजेक्शन। सेकेंड में है 20 एलिजेंस बॉल पेन आपने सोल्ड किया है, कितने का, 160 रुपीज़ का ईच है एक। किसको आपने बेचा है, सोल्ड किया है जेके डिस्ट्रीब्यूटर को। तो अभी इसका ट्रांजेक्शन करते हैं। यहाँ पे अब रेफरेंस नंबर दे देते हैं, बिल नंबर है SAL 1236। पार्टीज नेम क्या है, जेके डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जेके डिस्ट्रीब्यूटर। अब वो पार्टी यहाँ पे नहीं है मेरे इस लिस्ट में, जेके डिस्ट्रीब्यूटर पार्टीज नेम। तो अब मैं क्या करूँगा, Alt C करूँगा और क्रिएशन करूँगा जेके डिस्ट्रीब्यूटर। एंटर करते हैं। अब सोल्ड कर रहे हैं तो इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, सेंडेड डेटा। तो यहाँ से आपको सेंडेड डेटा सेलेक्ट करना है। अब देख लीजिए मेंटेन बिल वाइज डिटेल, मैंने आपको बताया इसे यस रखना है आपको। एंटर करते हैं, एंटर। ये सारी डिस्पैच डिटेल आपको फिल करनी है, नहीं है तो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ जस्ट। नेम ऑफ आइटम आपने इनको क्या सोल्ड किया है, एलिजेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ से, मेन लोकेशन से। कितनी क्वांटिटी आपने सोल्ड की है, 20। क्या रेट से आपने, 160 रुपीज़ का रेट से आपने इन्हें सोल्ड किया। इस तरह से एंटर कर देनी है। तो ये ट्रांजेक्शन है, आपने क्या किया है, सोल्ड किया है। सेल्स अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। कोई क्रेडिट पीरियड नहीं है आपके सम में, तो मैं कोई क्रेडिट पीरियड नहीं देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें ये रेफरेंस नंबर आपको एंटर करना है, SAL 36। एंटर करते हैं, एंटर। ये ट्रांजेक्शन हमारा सेल। तो इस तरह से आपको सेल्स की एंट्रीज करनी है। ये हो गया दूसरा। तीसरी एंट्रीज मैं बता देता हूँ आपको। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या है, सोल्ड 5 यूनिट्स ऑफ 400 पेजेस की नोटबुक, 30 रुपीज़ एक का प्राइस है। 100 यूनिट ऑफ 100 पेजेस की नोटबुक जिसकी प्राइस 7 रुपीज़ में आपने सोल्ड की है। ईच फॉर 850 होता है टोटल। आपने किसको सोल्ड किया, आपने मुद्रा स्टेशनरी शॉप को। अपने बिल नंबर इतना 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 है, ये सोल्ड किया आपने। ओके, तो इसके ट्रांजेक्शन को किस तरह से करोगे देखते हैं। एंटर कर लेते हैं। रेफरेंस नंबर हमने क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रेफरेंस नंबर SAL 123709। अब पार्टीज नेम क्या दिया है, अब यहाँ पे है तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। पार्टीज नेम को सेलेक्ट कर लिया, नहीं है तो आप टाइप कर सकते हो। नेम ऑफ आइटम आपने क्या दिया है, 400 पेजेस की नोटबुक है। कितना आपने, 5 यूनिट्स है, 5 दिया आपने। क्या प्राइस है उसका, 30 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम आपने क्या सोल्ड किया है, 100 यूनिट ऑफ 100 पेजेस की नोटबुक है। मेन लोकेशन
और उसकी यूनिट कितनी है, 100 है। क्या रेट है, 7 रुपीज़ का रेट है। नेक्स्ट आपने ओके, तो ये उनका टोटल अमाउंट कितना, 850 रुपीज़ का बिल होता है। इस तरह से इस ट्रांजेक्शन को आपको करनी है। यहाँ पे सिमिलरली आपको SL जो बिल नंबर है, नेम में आपको वही बिल नंबर ही मेंशन करनी है आपको, जिससे कि आपको बाद में फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। कोई क्रेडिट पीरियड नहीं मेंशन है मेरे सब में, तो मैं नहीं देता हूँ, एंड एंटर कर देते हैं। अभी हमने जो भी ट्रांजेक्शन की, अभी मैंने यहाँ तक आपको बताया, बाकी के ट्रांजेक्शन को आपको खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है। ये ट्रांजेक्शन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये ट्रांजेक्शन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ। आपको ऐसे ही ट्रांजेक्शन को ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस कर लेनी है, ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज करके रखनी है। अब देखते हैं कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया उसे किस तरह से चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैंने बताया कि आप पेज अप पेज डाउन करके देख सकते हो कि कौन से डेट को मैंने सारी एंट्रीज 1 अप्रैल को माना है। स्किप करके मैं बाहर आ जाता हूँ। अगर कुछ आपके एंट्रीज में आप डिस्प्ले में आ सकते हो, यहाँ पे है डिस्प्ले में आप जा सकते हो डे बुक। मैंने आपको बताया कि आपको कौन से अपने 1 अप्रैल को किया हुआ है, तो आपके तीनों जो सेल्स की है, स्पेस बार प्रेस कर लीजिए आप, सेल्स की 1 2 3 एंट्रीज है, ये तीनों सेल्स की आपने एंट्रीज पास की है, तो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप उस एंट्रीज को सेलेक्ट कर लीजिए एंड एंटर करके वापस से यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस करने के बाद आप कंट्रोल लेकर के इस चेंजेस को सेव कर सकते हो, या एंटर करके भी आप सेव कर सकते हो। इस ट्रांजेक्शन को स्किप कर देता हूँ, मैं बैक आ सकता हूँ। तो ये सेल्स की एंट्रीज थी, उसे देखने के लिए आप डिस्प्ले में जा सकते हो। हाँ, अगर आपको कोई भी बिल प्रिंट करके देनी है, आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया है सेल्स का, तो ऊपर आपको यहाँ पे प्रिंट बटन दिया हुआ है, प्रिंट पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ से नो प्रीवियस विथ प्रीवियस प्रीव्यू देख सकते हो कि आपका कैसा प्रिंट आएगा। वाई प्रेस कर दीजिए, ये प्रिंट है आपका। आप जो सोल्ड कर रहे हो ये आपकी कंपनीज का नाम है, AB कंप्यूटर एजुकेशन, ये बायर का नाम है। उसकी पूरी डिटेल भरोगे तो एड्रेस भी आ जाएगा। आपने उसको क्या आइटम सोल्ड कर रहे हो, क्या चीज़ें, अब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया, नटराज पेंसिल, कितनी क्वांटिटी, क्या रेट से, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट, ये आपका क्या है, इनवाइस बिल बन जाएगा, आपकी सेल्स इनवाइस बिल है। यहाँ पे सारे रेफरेंस नंबर, डेट आपको देगा, कैश मोड पेमेंट, एवरीथिंग आपने जो फिल कर रखा है, डिस्क्रिप्शन कहाँ पे बेच रहे हो, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। स्किप कर देता हूँ मैं। तो ये थी सेल्स की एंट्रीज। आज की वीडियोस में इतना ही। आप सेल्स की एंट्रीज का जो भी मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो ये सारी सेल्स की एंट्रीज की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।